जंगल था जहाँ टुनटुनी चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में रहती थी। वो एक बहुत गरीब चिड़िया थी जिसका जीवन संघर्ष से भरा था। हर दिन उसे अपने खाने की तलाश में मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन जंगल में एक कालू कौवा हमेशा उसका पीछा करता रहता था। वो टुनटुनी के संघर्षों का मजाक उड़ाता और उसे परेशान करता था। एक दिन आसमान में काले बादल घिर आए, जंगल में बारिश की बूंदें गिरने लगी। तभी टुनटुनी चिड़िया ने सोचा, आज तो मुझे खाना मिल जाएगा। शायद बारिश के बाद कुछ कीड़े मकोड़े बाहर आ जाएं, तो उन्हें ही खाकर मैं अपना पेट भर लूंगी। ये कहकर वो अपने घोंसले से बाहर निकली, लेकिन बारिश की बूंदें उसे परेशान करने लगी। तभी कालू कौवा उड़ता हुआ उसके पास आया और उससे बोला, अरे टुनटुनी, कैसी हालत बना रखी है तुमने। तुम हमेशा ऐसे ही बेहाल रहोगी। लगता है तुम्हें कभी खुशी नहीं मिलेगी। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया ने उसे जवाब दिया, हाँ कालू, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि तुम हमेशा मेरा पीछा करते रहते हो। कालू, मुझे अपने जीवन में खुश रहने दो और तुम अपने काम से काम रखो। खुश रहने की बातें तुम मुझसे मत कहो। तुम तो हमेशा से गरीब हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। कालू कौवे कहकर हंसते वहाँ से चला गया। बारिश के बाद जंगल में हरियाली छा गई। फिर टुनटुनी ने सोचा, अगर मैं थोड़ी और मेहनत करूँ तो शायद कुछ नया खोजूं, शायद मुझे कुछ अच्छा मिल जाए। फिर उसने जंगल की गहराइयों में जाने का फैसला किया। वो एक दिन गहरे जंगल में पहुंची, जहाँ उसे एक चमकदार पौधा मिला। वो जादुई भिंडी का पौधा था। उसने देखा कि उस पौधे पर जादुई भिंडी उग रही थी। भिंडी इतनी सुंदर थी कि उसकी चमक जंगल के अन्य पौधों को भी मात दे रही थी। अरे वाह, ये तो चमत्कारी भिंडी का पौधा है। टुनटुनी ने खुशी से कहा, अगर मैं इसकी खेती करूंगी तो मेरे पास खाने के लिए बहुत कुछ होगा। हाँ, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। फिर टुनटुनी ने उस जादुई भिंडी की खेती करने का निर्णय लिया। उसने मेहनत से उसे सींचा और उसकी देखभाल की। कुछ ही दिनों में भिंडी ने फल देना शुरू कर दिया, लेकिन कालू कौवे इसे देखकर जल गया। वो उसके पास गया, उससे पूछा, अरे तुमने ये सब कैसे किया टुनटुनी? क्या तुम्हारे पास जादू है? टुनटुनी चिड़िया ने गर्व से कहा, हाँ, मेरे पास जादू है। ये मेरी मेहनत और जादुई भिंडी का फल है। अब मैं खुश हूँ और मुझे खाने की चिंता नहीं है। तुम जाकर अपना काम करो। फिर कालू ने सोचा, अगर मैंने इसे हमेशा के लिए खत्म नहीं किया तो ये मुझे हमेशा परेशान करती रहेगी। फिर कालू कौवे ने एक योजना बनाई। एक रात जब टुनटुनी सो रही थी, कालू कौवे ने भिंडी के पौधों को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन टुनटुनी चिड़िया ने उसे देख लिया और चिल्लाते हुए बोली, तुम ये क्या कर रहे हो कालू? तुम मेरी मेहनत को क्यों बर्बाद कर रही हो? कालू ने उसे चिढ़ाते हुए बोला, तुम्हारी मेहनत? ये तो मेरी मेहनत है। मैं तुम्हें ये सब नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हारी भिंडी की खेती को बर्बाद कर दूंगा। समझी तुम टुनटुनी चिड़िया? ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया ने उससे कहा, तुम मेरी मेहनत को खत्म नहीं कर सकते कालू, मैं तुम्हें रोक दूंगी। मैं अपनी मेहनत पर यूं पानी नहीं फिरने दूंगी। मैं तुम्हारे नाकाम इरादों को मिट्टी में मिला दूंगी। समझे तुम? मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। ये जादुई भिंडी की खेती मेरी है। मैंने इसे पानी देकर सींचा है। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से उड़ गई। फिर टुनटुनी चिड़िया ने अपने दोस्तों को बुलाया और उसने कालू की सारी करतूत अपने दोस्तों को बताई। जंगल के अन्य पक्षियों ने उसका साथ दिया। फिर वो सब मिलकर कालू कौवे को परेशान करने लगे। सुनो कालू कौवे, तुम यूं टुनटुनी चिड़िया को परेशान नहीं कर सकते। ये जादुई भिंडी की फसल उसकी है। वो उसे बाजार में बेचे या उसे खाए, वो उसकी मर्जी। तुम उसे अकेला मत समझो। हम सब टुनटुनी चिड़िया के साथ हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया की दोस्त बबली कबूतरी ने कहा, हाँ, हम मिलकर तुम्हें हराएंगे। कालू कौवे, तुम्हें टुनटुनी चिड़िया का पीछे छोड़ना ही होगा। टुनटुनी चिड़िया के साथ इतने सारे पक्षियों को देखकर कालू कौवा डर गया और कालू ने सोचा, ये तो मुश्किल है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया की भिंडी के खेत पर हमला करता है, लेकिन टुनटुनी चिड़िया उसके सभी साथी मिलकर उसे बहुत मारते हैं और वहाँ से भगा देते हैं। शुक्रिया।
थी और अपनी जादुई भिंडी की खेती कर सकती थी और उसे बाजार में बेच सकती थी। उसने कालू को सिखाया कि मेहनत और एकता से सभी मुश्किलों का सामना किया जा सकता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर हम एकजुट रहे और मेहनत करें तो हमें किसी भी चुनौती का सामना करने की ताकत मिलेगी। टुनटुनी चिड़िया ने साबित कर दिया कि गरीब होने का मतलब ये नहीं है कि हम हार मान लें। सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बहू पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। पिंकी अपनी सास से घर के सारे काम करवाती थी और उसे भरपेट भोजन भी नहीं देती थी। गरीब टुनटुनी अपना घर चलाने के लिए पड़ोसियों के कपड़े सिला करती थी। टुनटुनी के घर के पीछे छोटा सा बगीचा था। जब भी वो परेशान होती वहाँ जाकर बैठ जाती। एक दिन वो बगीचे में बैठकर अपने आप से बातें कर रही थी। ये फूल, ये पेड़, ये पत्ते कितने सुकून से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इन्हें किसी की बात की कोई टेंशन नहीं, हर समय मुस्कुराते रहते हैं। और एक मैं हूँ, घर में बहू के होते हुए भी मुझे चैन नहीं। सोचा था बहू आएगी तो महारानी की तरह उस पर हुक्म चलाऊंगी, पर मैं तो नौकरानी बनकर रह गई हूँ। वो अपने आप से बातें किए जा रही थी, तभी सुंदरी कौवी उसके पास आती है। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। और टुनटुनी, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें पूरे घर में देखकर आई, वहाँ तुम नहीं थी। फिर मैंने सोचा कि तुम जरूर बगीचे में मुझे मिलोगी। और बताओ, मेरे कपड़ों की सिलाई हो गई या नहीं? लाओ जल्दी से मुझे दे दो। 3 दिन बाद बहू का जन्मदिन है, बहुत सारी तैयारियाँ करनी है। हाँ बहन, सारे कपड़ों की सिलाई हो चुकी है। ये लो सिलाई के पैसे। टुनटुनी, मैं आज ही तुमसे बहू के जन्मदिन पर आने का बुलावा दे रही हूँ, कोई बहाना मत बनाना। मैं बहुत ही धूमधाम से अपनी बहू का जन्मदिन मना रही हूँ। पूरे मोहल्ले को न्योता दिया है, आ जाना, भूलना मत। ये भी तो भूलने की बात है सुंदरी, मैं जरूर आऊंगी। पैसे लेकर टुनटुनी उसे अपनी अलमारी में रखने के लिए अपने कमरे में चली गई। मेरे पास 1500 रुपए हो गए हैं। इससे मैं सुंदरी की बहू के लिए एक सुंदर सी साड़ी खरीदूंगी और उसे जन्मदिन पर गिफ्ट करूंगी। टुनटुनी वो पैसे संभाल कर रख देती है और सो जाती है। अगले दिन जब वो साड़ी लेने के लिए बाजार जाने लगी तो वो अलमारी से पैसे निकालने गई, पर वहाँ तो पैसे नहीं थे। अरे, मैंने तो सारे पैसे यहीं रखे थे, कहाँ गए? पिंकी बहू, अरे पिंकी बहू, इधर आ मेरे कमरे में, तुझसे एक जरूरी बात पूछनी है। पिंकी चिड़िया अपनी सास के कमरे में आती है। क्या हुआ माँ जी? मैं मेकअप कर रही थी, मुझे अपना मेकअप छोड़कर आना पड़ा। अब जल्दी बोलिए, क्या बात है? अरे बहू, मैंने अपनी अलमारी में कुछ पैसे रखे थे, अब वो यहाँ नहीं है। क्या तूने लिए हैं? खबरदार, आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं और मुझे चोर समझ रही हैं। आने दो गोलू जी को, मैं उनसे कह दूंगी कि उनकी माँ मुझे चोर बना रही है। बहू, ऐसा मैंने कब कहा कि पैसे तुमने चुराए हैं? अब बात को आगे मत बढ़ाओ, चुप हो जा और गोलू को इस बारे में कुछ मत बोलना। वैसे भी वो हमारे झगड़ों से परेशान रहता है। अच्छा ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, तू अपना मेकअप कर ले। आगे से ध्यान रखिएगा, ऐसी गलती दोबारा ना हो। पिंकी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर टुनटुनी सोचने लगी, अब मैं क्या करूँ? कल सुंदरी की बहू का जन्मदिन है, अगर मैं नहीं गई तो वो बहुत बुरा मानेगी, लेकिन खाली हाथ कैसे जाऊँ? परेशान टुनटुनी चिड़िया बगीचे में जाकर बैठ जाती है। वो बड़े गौर से फूलों पत्तों को देख रही थी। अरे, मेरे बगीचे में तो बहुत सारे फूल और पत्ते हैं और मेरे पास कपड़ों की कतरनी भी है। क्यों ना मैं इन फूलों से पत्तों से एक सुंदर सी साड़ी तैयार करूं? मुझे
मैं चाहती हूँ मैं अपने जन्मदिन पर पत्तों की साड़ी पहनूं। इस तरह टुनटुनी चिड़िया के बनाए हुए पत्तों की साड़ी हाथों हाथ बिकने लगी। सास की कमाई देखकर पिंकी चिड़िया भी अपनी सास की सेवा करने लगी। मुझे माफ कर देना माँ जी, मैंने ही अलमारी से पैसे चुराए, लेकिन अब से मैं कुछ गलत काम नहीं करूँगी और अब आपसे घर का काम भी नहीं